Cultural diversity and the Indian nation state, an overview. The Indian nation state is socially and culturally one of the most diverse countries of the world. हमारा जो इंडियन नेशन स्टेट है ये सामाजिक और कल्चरल तौर पे यानी सांस्कृतिक तौर पे बहुत ज़्यादा भिन्न कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर. It has a population of about 1,029 million people, currently the second largest and soon to become the largest national population in the world. इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1029 मिलियन लोगों की है और इस वक्त दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है और बहुत जल्दी लार्जेस्ट भी बन जाएगा नेशनल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. These billion plus people speak about 1632 different languages and dialects. अब हमारे यहाँ बिलियन से ज़्यादा लोग हैं और 1632 तरह की अलग अलग भाषा या बोलियां बोली जाती हैं. As many as 18 of these languages have been officially recognized and placed under the 8th schedule of the Constitution, thus guaranteeing their legal status. लगभग 18 ऐसी भाषाएं हैं जो ऑफिशियल तौर पर उनको पहचान दे दी गई है और वो जो है 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत आती है, यानी कि उनको लीगल स्टेटस मिल गया है. In terms of religion, about 80.5% of the population are Hindus, who in turn are regionally specific, plural in beliefs and practices, and they're divided by caste and languages. रिलीजन के संदर्भ में कहा जाए तो 80.5% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू की है, जो रीजनल तौर पे काफ़ी खास हैं, पर्टिकुलर प्लूरल हैं यानी बहुत सारे हैं, बिलीफ उनके जो हैं मल्टीपल्स हैं बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में, साथ ही साथ वो जो है डिवाइडेड है कास्ट और लैंग्वेज के माध्यम से. About 13.4% of the population are Muslims, which makes India the world's third largest Muslim country after Indonesia and Pakistan. इसके बाद जो है 13.4% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, जिससे इंडिया की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री की है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद. द अदर मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज आर क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स. इसके अलावा जो और मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उसमें क्रिश्चियंस 2.3% हैं, सिख 1.9% हैं और बुद्धिस्ट 0.8% हैं. इसके साथ साथ जैन्स 0.4% है. बिकॉज ऑफ इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन, these small percentages can also add up to the large absolute numbers. अब कहने को इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जो छोटे छोटे परसेंटेजेस में है, ये भी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में मेंबर्स बन जाते हैं. In terms of the nation-state relationship with community identities, the India's case fits neither the assimilationist nor the integrationist model described in the box 6.2. अगर नेशन स्टेट रिलेशनशिप की जो एक टर्म में बात करा जाए कम्युनिटी आइडेंटिटीज के साथ, तो इंडिया का केस ना तो एसिमिलेशनिस्ट के साथ फिट बैठता है ना इंटीग्रेशनिस्ट मॉडल में फिट बैठता है, जैसा कि 6.2 में बताया है. फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट हैज रूल्ड आउट एन एसिमिलेशनिस्ट मॉडल. शुरुआत से ही जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से उसने एक एसिमिलेशनिस्ट मॉडल पर रूल किया है. However, the demand for such a model has been expressed by some sections of the dominant Hindu community. इस तरह के मॉडल की जो डिमांड थी वो कुछ सेक्शंस जो हैं डोमिनेंट हिंदू कम्युनिटी के उनकी तरफ से दिखाई गई. Although national integration is a constant theme in the state policy, India has not been integrationist in the way that box 6.2 describes. कहने को हमारे यहाँ की जो स्टेट पॉलिसी है उसकी जो थीम है वो नेशनल इंटीग्रेशन ही रही है यानी राष्ट्रीय अखंडता, लेकिन इंडिया का जो इंटीग्रेशनिस्ट होना है वो उस तरीके से नहीं है जैसा बॉक्स 6.2 में दिखाया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स the state to be a secular state, but religion, language and other such factors are not banished from public sphere. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने स्टेट को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया है, लेकिन रिलीजन, लैंग्वेज और बाकी सच फैक्टर्स जो हैं वो पब्लिक स्फीयर से खत्म नहीं किए गए हैं. इनफैक्ट दीज कम्युनिटीज हैव बीन एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट. बल्कि इन कम्युनिटीज को भी जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट के द्वारा. बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन is offered to the minority religions. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है वो माइनॉरिटी रिलीजन्स के लिए ऑफर किया गया है. इन जनरल इंडियाज प्रॉब्लम हैव बीन मोर इन द स्फीयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस रेदर देन लॉज और प्रिंसिपल. इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है उसको लागू करना और प्रैक्टिस में लाना बजाय लॉज और प्रिंसिपल्स की. बट ऑन द होल इंडिया कैन बी कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेट नेशन, though it is not entirely free from the problems of common to nation states. कहने को ऑन द होल इंडिया जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टेट नेशन का, जबकि उसको पूरी तरह से फ्री नहीं है. जो प्रॉब्लम्स हैं और नेशन स्टेट्स की जो कॉमन है उनके लिए, उससे इंडिया भी पूरी तरह से फ्री नहीं है. नेशनल यूनिटी विद कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट नेशन. An alternative to the nation state then is the state nation, where
Various nations, be they ethnic, religious, linguistic or indigenous identities, can coexist peacefully and cooperatively in the single state polity. एक ऑल्टरनेटिव जो नेशन स्टेट का है वो है स्टेट नेशन, जहां अलग अलग नेशंस, चाहे वो एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या इंडिजिनस आइडेंटिटीज हो, वो साथ में एग्जिस्ट करें पीसफुली और कोऑपरेटिवली एक सिंगल स्टेट पॉलिटी के अंदर. Case studies and analysis demonstrate that enduring democracies can be established in polities that are multicultural. जो केस स्टडी है या जो एनालिसिस है वो ये दर्शाती हैं कि डेमोक्रेसीज जो है उनको एस्टैब्लिश करा जा सकता है राजनीति में जो मल्टीकल्चरल हैं. Explicit efforts are required to end the cultural exclusion of diverse groups and to build multiple and complementary identity. कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कल्चरल एक्सक्लूशन है डाइवर्स ग्रुप्स का उनको खत्म किया जाए और मल्टीपल और कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज जो हैं उनको बिल्डअप किया जाए. Such responsive policies provide incentives to build a feeling of unity in diversity, a we feeling. इस तरह की जो नीतियां होती हैं वो एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं एक फीलिंग को बिल्ड करने में यूनिटी की. जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की फीलिंग जो है उसको बिल्ड करने में ये काफ़ी हद तक सहायक होती हैं, यानी कि वी फीलिंग क्रिएट करना, ना कि आई. Citizens can find the institutional and political space to identify with both their country and the other cultural identities. जो नागरिक हैं उनको एक इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए या वो ढूंढ सकते हैं ताकि वो पहचान कर सकें अपनी कंट्री के साथ भी और अलग कल्चरल आइडेंटिटीज के साथ भी. टू बिल्ड देयर ट्रस्ट इन कॉमन इंस्टीट्यूशंस एंड टू पार्टिसिपेट इन एंड सपोर्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. वो जो है अपना जो एक ट्रस्ट है उसको भी बिल्ड कर सके कॉमन इंस्टीट्यूशंस के साथ, साथ ही साथ वो हिस्सा भी ले सके, सपोर्ट भी कर सके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को. All of these are key factors in consolidating and deepening democracies and building enduring state nations. तो ये सब के सब जो है एक बहुत की फैक्टर्स माने जाते हैं एकत्रित करने में भी और ज़्यादा डीपन करने में डेमोक्रेसी को, साथ ही साथ स्टेट नेशंस को बिल्ड करने में. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स दिस नोशन. अब इंडिया के संविधान में ये सिद्धांत है. Although India is culturally diverse, comparative surveys of long-standing democracies, including India, show that it has been very cohesive despite its diversity. इंडिया कहने को कल्चरल तौर पे काफ़ी डाइवर्स है, लेकिन जो एक कंपैरेटिव सर्वे हुआ है इतनी सारी डेमोक्रेसीज का, जो इतने लंबे समय से डेमोक्रेसीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो ये दर्शाता है कि ये बहुत ज़्यादा कोहेसिव है, कहने को बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, टाइटली पैक्ड है बजाय और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद. But modern India is facing a great challenge to its constitutional commitment to multiple and complementary identities with the rise of groups that seeks to impose a singular Hindu identity on the country. पर आज की जो मॉडर्न इंडिया है उसे एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट था उसके सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया है कि मल्टीपल और कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज जो हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स जो हैं अब वो उठ रहे हैं जो एक सिंगुलर हिंदू आइडेंटिटी जो है उसकी पहचान को देना चाहते हैं कंट्री को. These threats undermine the sense of inclusion and violate the rights of the minority in India today. अब ये जो थ्रेट्स हैं इससे क्या होता है, एक कि आपको जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो राइट्स हैं उनको आप एक तरह से वायलेट कर रहे हो और ज़बरदस्ती जैसे कहते हैं उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हो. ये आज की इंडिया की हालात है. Recent communal violence raises serious concerns for the prospects of social harmony and threatens to undermine the country's early achievement. अभी जो हाल ही में कम्युनल वायलेंस हुए हैं उससे जो है बहुत ज़्यादा सीरियस तौर पे कंसर्न्स उठे हैं कि जो हमारी एक सामाजिक तौर पे शांति है वो सब कैसे मेंटेन रहेगी, साथ ही साथ जो पहले शुरू में कंट्री के जितने अचीवमेंट रहे हैं उनकी भी एक तरह से उनके लिए भी खतरा है. एंड दीज अचीवमेंट्स हैव बीन कंसिडरेबल. Historically, India's constitutional design recognized and respond to distinct group claims and enable the polity to hold together despite enormous regional, linguistic and cultural diversity. जितने भी अचीवमेंट्स हैं ये काफ़ी कंसिडरेबल हैं, ध्यान देने वाले हैं. हिस्टोरिकल तौर पे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है वो पहचाना गया, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड किया गया अलग अलग जो ग्रुप के क्लेम्स हुए उनके लिए, साथ ही साथ एक ऐसी जो राजनीति थी उसने होल्ड करके रखा. कहने को इतने वेरिएशंस थे, रीजनल, लिंग्विस्टिक या कल्चरल डाइवर्सिटी, तब भी जो है उसको एक साथ होल्ड करके रखा. एज एविडेंट फ्रॉम इंडियाज परफॉर्मेंस और इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ट्रस्ट एंड सपोर्ट,
Its citizens are deeply committed to the country and to democracy despite the country's diverse and highly stratified society. अब इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जो इंडिकेटर्स हैं आइडेंटिफिकेशन के, ट्रस्ट के, सपोर्ट के, उसमें जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो काफ़ी हद तक कमिटेड हैं अपनी कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। भले ही कंट्री में कितनी डाइवर्स हो या कितनी ज़्यादा स्ट्रैटिफाइड हो सोसाइटी जो है, तब भी हमारी जो लोग हैं वो पूरी तरह से कमिटेड हैं कंट्री के लिए। दिस परफॉर्मेंस इज पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अदर लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वेल्थियर डेमोक्रेसी। और ये परफॉर्मेंस खास तौर पे काफ़ी इम्प्रेसिव है अगर तुलना करी जाए जो बहुत पहले से और बहुत ही संपन्न डेमोक्रेसीज रही हैं उनके से। अगर तुलना करी जाए तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है।